ताज लौलाक दा पाके आया नबी, ताजा वाले खड़े वेख दे रह गए। पंजाबी समझ लेते ना। ताज लौलाक दा, लौलाक का मतलब ये एक लक़ब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हम मंसूब करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर महबूब ना होते तो पूरी कायनात में कुछ भी ना होता। साउंड तुसीं चला रहे हो, इनू बंद कर दो, उमें रहने दो जिवें पहले का। हाँ, ताज लौलाक दा पाके आया नबी, ताजा वाले खड़े वेख दे रह गए। जाके बने परों ना नबी अर्श ते, अंबिया सब खड़े वेख दे रह गए। लिखे आले खां दसी हर किसे पालिया, जिसकी 40 साल की ज़िंदगी है, 30 साल तो उसे भी ये सुनते हुए हो गए होंगे मिलाद मनाना जायज़ है, मिलाद मनाना जायज़ है, मिलाद मनाना जायज़ है। लेकिन अपने अपने जगह तो सारे ही अड़े हुए ने। क्यों? लिखे आले खां दसी हर किसे पालिया, मिलियां खुशियां किसे नो गमा खा लिया। मिलियां खुशियां किसे नो गमा खा लिया। खुश नसीबां सोने ने गल ला लिया। खुश नसीबां सोने ने गल ला लिया। कई नसीबां सड़े वेख दे रह गए। हमारा बच्चा, छोटा सा बच्चा, और वह तकरीर कर दे, कमाल की बात कि यार इतना छोटा बच्चा इतनी अच्छी तकरीर कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना तो कभी किसी मेले में शरीक हुए, ना किस्सा गो के पास कभी बैठे, और ना ही आपने कभी कोई दुनियावी किताब पढ़ी, ना ही आप किसी के शागिर्द बने। लेकिन जब महबूब बोले तो शायर कहता है, कीती गुफ्तार सी कमली वाले जदों, बोल मीठे मीठे सो ने बोले जदों। बोल मीठे मीठे सो ने बोले जदों। राज कुन दे सी उम्मी ने खोले जदों। सब किताबां पढ़े वेख दे रह गए। ताज लौलाक दा पाके आया नबी, ताज वाले खड़े वेख दे रह गए। पूरा का पूरा कुरान पाक वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सनाखानी। आप दुनिया जहान में किसी भी अंदाज से कुरान पाक की कोई भी आयत अगर आप उस पर तफक्कुर और तदब्बुर करेंगे तो नतीजा यही निकलेगा कि इस आयत करीमा में भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ ही बयान हुई है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके पास एक बंदा आया, कहने लगा जी आप कहते हैं सारा कुरानी नबी की नात है, आप बताएं कुल्लु मन अलैहा फ़ान, इसके तहत हर एक ने ख़त्म हो जाना है, फना हो जाना है।
वो फना हर एक को है, पूरी मखलूक को है। इसमें नबी की नात कहां पे अभी? तो मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, देख कुरान ने हमें बताया है कुल्लु मन अलैहा फान, तो अल्लाह अल्लाह कहने वाले सारे ही मर जाएंगे। अल्लाह अल्लाह करने वालों को, मखलूक को, आबिदीन को फना है, लेकिन जिस रब ने महबूब पे दरूद भेजना है वो तो फिर भी बका ही है ना। तो इसमें भी सरकार की नात है। तो मैंने सूरह तौहा की आयत नंबर 95, 96 और एक आयत करीमा पहले पारे से पढ़ी है। बज़ाहिर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफ़िल के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम तो घूम फिर के जहाँ भी आएंगे वो आमिना के लाल की अज़मत ही होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ फरमा थे, कहीं तशरीफ़ लेके गए। मुस्नद अबी याला के अंदर है कि किसी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी पिलाया, पानी आपको चाहिए था, पानी पेश किया, दूध पेश किया। जिस तरह हम किसी के दफ्तर में जाएं और बंदा कोई हमारे काम आ जाए, हमारे काम आए और हम भी फिर अफसर हों तो कार्ड निकाल के दे दें, भाई जान साडा रखो कार्ड, फलाने दफ्तर जमा होना, कभी काम पाया तो दसिया जे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तूने खिदमत की है, बड़ी मोहब्बत की है, हम मदीने रहते हैं, कभी काम हो तो मदीने आना। फिर वो आ गया, एक दिन आया तो आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जी आपने मुझे पहचाना है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ पहचाना है। भाई क्यों नहीं पहचानते? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो सलातो सलाम पढ़ने वाले पत्थर को नहीं भूलते। इसने तो मोहब्बत का इजहार किया था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद में पहचाना है, मांग क्या मांगता है? सहाबा का अंदाज ये था कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी को ये फरमाते कि मांग क्या मांगता है, तो फिर वो जन्नत मांगता, ताकि एक ही मरतबा पक्की मोहर लगे। अब उसने जब ये कहा कि मुझे तलब करना है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मांग क्या मांगता है? सहाबा ने कहा यार ये अब जन्नत मांगेगा। लेकिन वो अपने अंदाज से आया था। उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऊँट भी चाहिए, ऊँटनी चाहिए, कजावे समेत चाहिए। मतलब अपने ज़ुबान में आप ये करो, भाई गड्डी भी दे दे, पेट्रोल भी पवा दे, बेच दे, पेट्रोल समेत गड्डी चाहिए। मैंने ऊँटनी लेके जानी है, मैं लेके जाऊँगा, साजो सामान भी साथ होना चाहिए और वो ऊँटनी मेरी ही हो जाए, ताकि मैं घर वालों को जाके दूध शुद्ध पिलाता रहूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया यार तू तो बनी इसराइल की बुढ़िया नाल भी थले रह गया, तेरे नाल तो बनी इसराइल की अम्मा ही चंगी निकली, अरे मंगन ने तो तुसी उहदे तो भी थले गए चले। अब उसको तो सरकार ने अता फरमाया, वो तो चला गया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बनी इसराइल की जुबुड़िया का मामला है, ये क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का मुश्किल कुशा बनाकर भेजा। ये सूरह ताहा की आयत नंबर 77 से वाक़या शुरू होता है। मतलब मैं जो आपको बातें अर्ज़ करूँगा ये तकरीबन 20 आयतों का खुलासा है। कुरान पाक का तर्जमा पढ़िए, तफसीर पढ़िए और जहाँ से मर्जी पढ़ लीजिए, बातें आपको वही मिलेंगी जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। ना कुरान ने कहा, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया कि कुरान का सिर्फ तर्जमा पढ़ना है। कुरान पाक का सिर्फ तर्जमा पढ़ना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और इस दौर का सबसे बड़ा फितना है। पूरे कुरान में जहाँ भी हुक्म आया कुरान पाक पे तफक्कुर और तदब्बुर करने का हुक्म है। सिर्फ जिस तरह सिर्फ सरसरी पढ़ने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, इस तरह सिर्फ तर्जमा पढ़ने का भी फ़ायदा नहीं है। उसकी तफसीर पढ़े, दीगर आयात के साथ उसका तकाबुल भी करे, किसी उस्ताद के पास बैठ के पढ़े।
क्योंकि जो सिर्फ तर्जमे का मशवरा देते हैं उनको कोई फिक्र नहीं है, 72 दी जाए भावें 72,000 फिरके बना लो। ये फिक्र उनको है जो इत्तिफाक व इत्तिहाद चाहते हैं, वो टेंशन में है कि हर बंदा अपना ही ना फिरका बना ले। और जिनको तफरकाबाजी का कोई मसला नहीं है वो कहते हैं भाई पढ़ी चलो तो बयान की चलो, जो तुम्हारा मूड है तुसी कही चलो। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का मुश्किल कुशा बनाकर भेजा। अब हो सकता है कोई बोले जी मुश्किल कुशा का तर्जुमा आपने अपनी तरफ से कर दिया है। भाई आप बनी इसराइल की मुश्किलात एक मरतबा देख लीजिए। अगर आपको कुरान पाक पढ़ने के बाद भी ये लगे कि बनी इसराइल की मुश्किलें नहीं थी तो फिर अपने दिमाग का इलाज करवाइए। भाई इससे बड़ी और क्या मुश्किल होगी? युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बेटों को ज़बह कर दिया जाए, इससे बड़ी कोई मुश्किल है? तो मुश्किल कुशा बना के भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को। मूसा अलैहिस्सलाम ने आके समझाया भी अब मैंने तुम्हें लेके जाना है, किस्सा मुख्तसर तय हो गया कि फ़लाँ डेट को हमने फ़लाँ जगह इकट्ठे होना है, वहाँ से आगे निकल चलेंगे। और ने कहा ठीक है जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने सबको इकट्ठा किया। जब चलने लगे तो रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा भी चक्कर क्या है? अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म इरशाद फरमाया रास्ता नजर नहीं आ रहा। फिर अल्लाह ताला से पूछा, या एक रिवायत में उलमा ने कहा हुजूर दरिया जो है ना इसके अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत दफन है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र है दरिया के अंदर। तो हमारे बड़े बूढ़े बताते थे कि जब भी बनी इसराइल ने यहाँ से निकलना है तो ताबूत यूसुफ को लेकर जाना है। या अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा अब मैंने इनको मारना है, फिरौनियों को तबाह करना है, तो मेरी इज्जत मेरी जलालत ये गवारा नहीं करती कि जिस पानी में मेरे नबी की कब्र को छू कर पानी आ रहा हो वहाँ मैं किसी को अजाब में मुब्तला करो। पहली बात तो यह है कि इस बारे में सोचो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन करने के लिए और कोई जगह नहीं मिली थी। भाई दरिया के अंदर ही क्यों दफन किया? हम लोग कम इल्मी की बिना पर बरेली के ताजदार पे तबर्रे कसते हैं, ये जी फिरका बंदी अब शुरू हुई है, ये अकीदा फलां ने दिया है, ये अकीदा फलां ने दिया। ना ना, हजारों साल पहले बनी इसराइल में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया तो अब फड्डा ये पड़ा कि नबी की कब्र हमारे मोहल्ले में हो, दूसरे कहते हमारे मोहल्ले में हो। यहां कुरान पढ़ने के बाद, बुखारी पढ़ने के बाद, मुस्लिम पढ़ने के बाद, सब पढ़ने के बाद मौलवी साहब ये बता रहे हैं कि भाई नबी का कोई फायदा नहीं है। यहां यह तबलीग हो रही है कि नबी की कब्र का कोई फायदा नहीं है। हजारों साल पहले लोग फट्टा डाल रहे हैं नबी की कब्र हमारे मोहल्ले में होनी चाहिए। भाई तुमने क्या करनी है? उन्होंने कहा साढ़े मोहल्ले हो गई थी, बरकत होगी। आखिर तय ये हुआ कि अब हर मोहल्ले में दफन करने से तो रहे, इस तरह करते हैं दरिया के अंदर दफन करते हैं, पानी कब्र को छू कर आएगा, इलाकों में जाएगा, लोग पिएंगे, पीने वालों को भी बरकत होगी, खेतियों को लगेगा, खेतियों में भी बरकत हो जाएगी। तो ये पुराना अकीदा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत लेके जाए। आपने फरमाया चलो ठीक है, लबो फिर किथे है ताबूत। अब ढूंढना शुरू हो गए। जब ढूंढना शुरू हुए तो काफ़ी तगो दो के बाद भी ताबूत का पता ना चला। आखिरकार किसी ने बताया कि एक अम्मा है, एक बुढ़िया है, एक रिवायत में उसकी उम्र 500 साल, एक रिवायत में उसकी उम्र 300 साल। अम्मा है तो उसको पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत का। अम्मा को लाया गया। अम्मा से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जल्दी थी, रातों रात तो निकलना था। अम्मा ढूंढी। अम्मा ढूंढने के बाद अम्मा को कहा अम्मा पता था लेके चलिए। फिर उन्होंने कहा मेरी ये 2 शर्तें हैं, मेरी दो शर्तें हैं मेरी। भाई क्या शर्त है? उन्होंने कहा पहली शर्त मेरी ये आ कि मैंने जवान कर दो। क्या कर दो? क्या कर दो? मैं बात समझाने का आदी हूँ, आपके बोलने से या आपके
ऊपर नीचे होने से पता लगेगा भी आपको समझ आ रही। मुझे जवान कर दें। अच्छा ये कहानियां हैं, बूढ़े के जवान होना ना होता नहीं है। मैंने कहा पहली शर्त मेरी है कि मुझे जवान कर दो, और जो कसीर रिवायात में है वो ये है कि मुझे जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया भी अम्मा एक यूसुफ अलैहि सलाम ने तबूत का पता तेरे को पूछा है तो तू शर्तां किड्डी किड्डी वड्डियां रख दी। उन्हें कहा फिर ठीक है तुम लभ लो। आपने फरमाया जन्नत में मेरे साथ तो मेरी बीवी सफूरा रहेगी। उन्हें कहा सफूरा रहे, सफूरा के नाल मैनू भी रख ली नौकर। उन्हें नहीं, उन्हें कहा नहीं तो फिर लभो। अम्मा से तो मैं पड़ गई। मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा की, मौला करीम चक्कर ये अजीब है, यहां अम्मा से पूछ रहे हैं ताबूत यूसुफ का पता बता। वो कहती है कि दो शर्तें हैं मेरी। तो रब ताला ने फरमाया मूसा तू क्यों जिद कर रहा है, जैसे ये कहती है तू दुआ कर दे हम वैसे ही कर देंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत का पता बताने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अम्मा फ़ौरन जवान हो गई। अम्मा फ़ौरन जवान हो, अम्मा जवान हो गई, जन्नत में पड़ोस का वादा भी हो गया। अच्छा ये कमाल है मूसा अलैहिस्सलाम का, और बहुत बड़ा कमाल, बहुत ही बड़ा कमाल है। मगर मुस्नद अहमद और मुस्लिम शरीफ की रिवायतों का तकाबुल अगर करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कमाल तो ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गुलाम वुज़ू करवाते हैं, वुज़ू करवाते हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया सालिया रबिया। एक रात दरियाए रहमत जोश में आया, सरकार ने फरमाया सालिया रबिया, रबिया यार आज फिर मांग की मांगना। हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या मांगा, रिवायत बड़ी मारूफ है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। एक बंदा अपने किसी चौधरी दोस्त के पास जाए, लैंडलॉर्ड हो, उसके पास जाए, सुबह सुबह दरवाज़ा खटखटाए और दरवाज़ा खटखटा के उसे कहे यार चौधरी मैंने काम पे आ गया तेरे नाल ते मेरा काम कर दी, मैं बड़ा फंस गया। और दरवाज़ा खोले, अंदर बिठाए, चाय शाय पिलाए, नाश्ता कराए, भारी गल की यार बस तू ना इनकार ना करी। हुआ क्या है यार मैंने पैसे चाहिए देने। यार तू मेरा जिगरी यार है, बता कितने चाहिए। नहीं बस तू पहले मेरा वादा कर, तू मैंने इनकार नहीं करना। नहीं ठीक है नहीं इनकार करता, बता कितने चाहिए। आधे घंटे की तगोदो के बाद 5-7 मरतबा कस्में वादे लेकर वो चौधरी साहब को बोले मैंने 50 रुपये चाहिए। तो चौधरी साहब ने फिर गुस्सा दे आएगा थोड़ा थोड़ा की मंगिया ही है, इन्नी गल तो रोला तो इंज पाया ही पता नहीं कितने लाख रुपया चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सालिया रबिया। हज़रत रबिया कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने का मौका मिलेगा। सरकार में सोच रहा है जी मैं मशवरा कर सकता हूँ किसी से। सरकार ने फरमाया कर ले। इशराक दाश्त के टाइम के बाद हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह तआला हाज़िर खिदमत अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं अर्ज़ करूँ। सरकार ने फरमाया बोल। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह, मुझे जन्नत भी चाहिए, जन्नत में आपका पड़ोस भी चाहिए। जन्नत भी चाहिए, जन्नत में आपका पड़ोस भी चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम को अम्मा ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला से पूछता हूं फिर दुआ करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, दुआ कर दी, अम्मा जवान हो गई, अम्मा को जन्नत मिल गई, बहुत बड़ी बात है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया सल रबिया तू मांग। हज़रत रबिया ने फिर क्या मांगा, दुनिया की दौलत मांगी? नहीं, आपने जन्नत में पड़ोस मांगा। सिर्फ ये एक सवाल नहीं है, एक बात नहीं है, ईमान पर खात्मा भी मांगा, कब्र के अंदर सुकून भी मांगा, हशर के अंदर सुकून भी मांगा, मिजान अमल से कामयाबी भी मांगी, पुल सिरात से कामयाबी भी मांगी, जन्नत भी मांगी, फिर जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस भी मांगा। इतनी सारी बातें सुनने के बाद हम तो लोटपोट हो गए। हाय एडी वड्डी गल मांग ली तू हज़रत रबिया, नबी पता नहीं दे सकता कि नहीं दे सकता। ना ना, उसने इतनी बड़ी बात कही। और सरकार ने कैसे क्या फरमाया, जिस तरह चौधरी साहब कहते, सरकार ने फरमाया रबिया बस इतनी सी बात ही। आप पूछेंगे कि इससे ये कहां से साबित हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज़रत रबिया को, रबिया अब गैर कुछ और नहीं मांगना, बस
इतनी सी बात। ताज तारे घोड़ा पता क्या कहते हैं? अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग हैं, आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। जिन लोगों को शक है कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे न जा और भी कुछ मांग हैं, आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान तो वराउल वरा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सारी बात सुनाई। कुरान पाक में ये वाक़या मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को साथ लेकर जब दरिया के किनारे पहुंचे ना, आगे दरिया, पीछे से फिरौनियों ने देखा वो नालियां वगैरह साफ करवाते थे, इनसे रजील काम करवाते थे। एक महल्ले वाले उठे, उन्होंने कहा बंदे नहीं आए आज। दूसरों ने कहा हमारे वाले भी नहीं आए, और तीसरे महल्ले वाले ने कहा हमारे वाले भी नहीं आए। और बात पहुंचते पहुंचते फिरौन तक भी पहुंच गई। अब उसने लश्कर जर्रार लिया साथ, उन्हें कहना दी ऐसी थी तैसी, अब देखे मैं क्या करता हूं। वो लश्कर लेके चढ़ाई कर दी उसने। जब चढ़ाई की ना, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने कहा, या नबी अल्लाह जी सही फंसे हैं भाई, अगे दरिया है, पिछला तो पहले ही नहीं सी मान, ये तो पहले ही बहुत बड़ा जालिम है, अब क्या करेगा, फंस गए ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा की। रब ताला ने फरमाया मूसा असा तेरे हाथ में है, डंडा सोटा तेरे हाथ, मार। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा। जो हमने गौर करना है वो ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने असा कितनी बार मारा, क्योंकि रास्ते तो बने 12, तो मिन्नत तरला तो की होगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। पानी से तेरी मेहरबानी पानी दे दे यार, बड़ा मुश्किल है, फंस गए ऐसी हैं। नहीं नहीं, अल्लाह ताला अपने प्यारों को कमाल अता करता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा एक मरतबा। जिस बंदे की खोपड़ी में यह बात आज तक नहीं आ सकी कि कुल इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम से हमें इजाजत नहीं है अपने जैसा नबी के बारे में यह कहने की कि वो हमारे जैसे बशर है, हम उन जैसे हैं, जिसकी खोपड़ी में आज तक समझ नहीं आई ना, वो कभी किसी नाली के ऊपर खड़ा हो गया कि सोटा मार के देख ले। ये उमूमन तजर्बात हो ही जाते हैं जब पानी बहुत ज्यादा बारिशें हो जाए, तो केड़ी एडी जरूरत है, बस सोटा मारे तो लंघ जाए बाहर। ये तो इंतजार करता रहता है कि भाई कब खुशकी होगी, कब मैं गुजरूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा असा मारा, 12 रास्ते बने, और 12 रास्ते कुछ छोटे छोटे रास्ते नहीं थे, 10 फुट 20 फुट 30 फुट का रास्ता नहीं था, बल्कि बैक वक्त हर रास्ते से 50-50 हजार लोग उस रास्ते में दाखिल हो गए। इतने खुले रास्ते बने। 6 लाख बनी इसराइल रास्ते में दाखिल हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, बनी इसराइल सारे ही गुजर गए, मौजा कर दे। अब गुजर के दूसरी साइड पे देख रहे हैं, फिरौन भी पीछे से पहुंचा, उन्होंने कहा यार है तो बड़ा अजीब काम किया ने, दरिया में से कैसे गुजर गए। साथियों ने कहा होगा आप भी चलिए, उन्होंने आपा तो नहीं जाना, ये पता नहीं कैसे गुजर गए, हम नहीं जा सकते। और नहीं कुछ नहीं होता, जब ये गुजर गए तो हम भी गुजर जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम नहीं गुजर सकेंगे। रब ताला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा, जिब्रील तेवें खड़े रहेंगे, तू पहुंच जरा। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए, घोड़े पे बैठे। जिब्रील घोड़े पे बैठ के आए, उन्होंने घोड़ा फिरौनियों के घोड़ों के दरमियान में डाला। जब आप चले तो जिब्रील के घोड़े ने दूसरे घोड़ों ने कहा आजो भाई चलिए, तुम खुलो रहे हो। तो फिरौनियों के मना करने के बावजूद घोड़े चल पड़े। अब सारे जब पहुंचे ना दरिया के दरमियान में, पानी मिल गया। रास्ते बने जरूर, लेकिन उन रास्तों से सिर्फ बनी इसराइल गुजरे, फिरौनी नहीं गुजर सके। एक जुमला अर्ज करने लगा हूं,
कि रास्ते नहीं बचाते, रास्ते रास्ते रहबर बचाते हैं। कौन बचाते हैं? आपन रहबर की जरूरत ही कोई नहीं, आपन तो तबलीग ही पुट्ठी हो रही है। पुट्ठी समझ दो, नहीं समझते? हाँ, उल्टी तबलीग हो रही है। सानू सिर्फ ये दसा जा रहा है सिराते मुस्तकीम पे चलो बस। भाई सिराते मुस्तकीम ने कभी आपको नहीं रोकना कि भाजी इधर लगे हो मैं सीधा ही। आप सिराते मुस्तकीम छोड़ोगे, सिराते मुस्तकीम ने कहा दफा हो जाओ। छोड़ना चाहते छोड़ दो। सिराते मुस्तकीम अच्छा रास्ता है, सीधा रास्ता है, जन्नत का रास्ता है, अल्लाह का रास्ता है। लेकिन सिराते मुस्तकीम को आप छोड़ के इधर उधर हो गए तो सिराते मुस्तकीम ने नहीं रोकना। आपको रोकने के लिए रहबर की जरूरत है, और वो अगर आपके पास नहीं है तो आप सिराते मुस्तकीम पर चलना आपका मुश्किल है। रास्ते नहीं बचाते, रहबर बचाते हैं। अगर रास्ते बचाते होते तो जिस रास्ते से बनी इसराइल गुजर गए उसी रास्ते से फिरौनी भी गुजर जाते। लेकिन फिरौनियों के साथ चलने वाला फिरौन था और बनी इसराइल को लेकर जाने वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। अमला वाले लंग पार गए अते गाफिल होते खांदे गुलाम फरीदा डुबन नहीं देंदे हुंदे कामिल पीर जिन्हां दे। पीर बचाते हैं भाई, रहबर बचाते हैं, लेकिन हमें यह भी पट्टी पढ़ाई जाती है सिर्फ सिरात मुस्तकीम पे रहो। पीर की कोई जरूरत नहीं है, वली की कोई जरूरत नहीं है, बचाने वाले की कोई, बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है। नहीं 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 नहीं, अल्लाह ही बचाने वाला है, लेकिन अल्लाह ने ही इनको भेजा है, अल्लाह ने ही ड्यूटियां लगाई हैं। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, बनी इसराइल गुजर गए, फिरौनी हलाक हो गए। अब बनी इसराइल को बड़ी मोहब्बत पैदा हुई, जोश पैदा हुआ। हमें भी कभी कभी हो जाता है। उमूमन जब कोई, ये जनरली बात कर रहा हूँ, नया नया मौलवी रखते हैं ना, तो हम कहते हैं हज़रत साहब कोई बंदा है जाना जिधर चंगी कड़ाकेदार तकरीर करे, मज़ा आ जाए। बस वो मज़ा फिर 4-5 दिन नहीं होता, उस तो बाद फिर कहना मौलवी साहब तुम जेडे आंदे उन्होंने समझाई रखो, सानू सारा ना समझाओ। अब उनको भी शौक चढ़ गया, या नबी अल्लाह आपने इतनी बड़ी मेहरबानी की हम पे, क्या बात है आपकी, क्या शान है। अब हमें कोई हुक्म दे, अब आप हमें कुछ फरमाएं, हम आपकी नौकरी करें, हम जो आप कहें वही करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है करते हैं। फिर तो मूसा अलैहिस्सलाम किताब लेने चले गए, तौरात शरीफ। 40 दिन के लिए आप तशरीफ़ ले गए, कौम के पीछे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ गए। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ के अब इन्हें का ख्याल रखी, खुद उधर चले गए। अब पीछे था इन्हीं में से एक सामरी। सामरी ने क्या किया, उन्होंने कहा तुम्हारे पास जो सोना है लेके आओ। इन्होंने फिरौनियों से सोना लिया था उधार कि तुम्हें बाद में वापस कर देंगे, और फिरौनी थे लुढ़क गए सारे, वापस किसको करना था। सामरी ने कहा लाओ मेरे पास सोना लेके आओ, मैं तुम्हें एक काम दिखाता हूँ, देखना। फिर उन्होंने सोना दिया, सामरी ने उनके सामने सोना तोड़ा, उनके सामने उसको ढाला, उसको बछड़ा बना दिया। क्या बनाया जी, क्या बनाया, बछड़ा बना दिया, सोने का बछड़ा, बछड़ा गाय का बच्चा। अब बछड़ा बनाया और बछड़े के अंदर जान डाल दी। बछड़े के अंदर कहाँ डाल दी, जान डाली। ये जादू नहीं था सिर्फ कि जादू कर दिया तो बछड़ा लोगों को नजर आता है जिंदा, नहीं नहीं। आप ईमानदारी से बताएं, कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देने लगा हूं कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी बंदे ने अपने घर के बाहर शेर बनाया हो सीमेंट का, और आप सुबह को कोई बंदा उसको शिकायत कर, चौधरी राती तेरे शेर ने बकरी फाड़ ली, उन्हें सीमेंट का खड़ा है, वो कहा भाई सीमेंट का खड़ा है, ये तो ले जो लाई को नहीं, रात को ये जिंदा हो गया था। ऐसा हो सकता है? बोले सही, नहीं हो सकता ना।
तो क्या सोने का बछड़ा बोल सकता है? सोने के बछड़े के अंदर गुर्दे फेफड़े बांध सकते हैं? वो सोने का बछड़ा था, वो बोलता था, गुर्दे फेफड़े दिल जुबान सब कुछ बन गया। बनी इस्राइल इतने ढीले नहीं थे, उन्होंने अपनी आंखों के सामने दरिया को फटते भी देखा था, खुद नजात पाके बाहर निकलते भी देखा, फिरौनियों को उसी में गर्क होते भी देखा था। इतने ढीले नहीं थे, मगर सामने करता बड़ा अजीबो गरीब सामने आ गया ना कि बछड़े के अंदर जान पड़ गई। उन्होंने सामने से पूछा ये चक्कर क्या है? उन्होंने कहा मूसा अलैहि सलाम भुल के चले गए ना, थोड़ा रब है। तो 6 लाख में से 12,000 बचे, बाकी सारे लम्बे हो गए। उन्होंने कहा मान लिया खुदा, फिर की कर दे। हमारे यहाँ भी वली को पहचानने का तरीका वाला क्या है? माजरत के साथ, हमारे यहाँ वली को पहचानने का तरीका यह है कि बाबे रंगोल गए, किसी दोस्त के साथ चले गए, अब्बा जी ले गए, उन्हें दसा तेरा 15-20 दिन पहले एक्सीडेंट होया सी। बाबे ने किन्हें दसा? बाबा तो पहुंचा बंदा, ऐ तो वीर है। हमारे यहाँ पहचान का जरिया यह है, हालांकि पहचान का जरिया यह नहीं। बरेली के ताजदार ने फरमाया आप किसी की विलायत या नेक नामी देखना चाहते हैं तो आप करामत ना देखें, बल्कि दीन पर इस्तिकामत देखें कि वो दीन पर कितना अमल करता है। वगरना आप ये वाकया सुनते हैं वो नमरूद को रब मानते थे तो आप क्या समझते हैं ए नहीं पागल थी, हमें रब मन नहीं जानते सी। ना ना, नमरूद के घर के बाहर एक देग थी। क्या थी? देग। उस देग का कमाल ये था, कमाल तो वैसे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, करतब ये था कि उसके अंदर आपने दही डाल दी, किसी ने दाल डाल दी, किसी ने जनाब दही भल्ले पाते होते, जिसके पास जो कुछ था वो डाल दिया। और जब देग खुलनी है, थले टूटी लगी, उन्होंने कहा अभी उन टूटी खोलो, तो जिसने जो डाला वही निकलना है। एक करतब वेख के ही मानते थे उन्होंने। हम दीन पर इस्तिकामत देखते ही नहीं है, फिर बाद में खबरें छाया हो रही होती हैं, फलाने पीर ने इंज करता, नाम ने हाथ पीर फलान, आप ही ढोंग बनाए होंगे सारे पहले। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। वो सामरी ने तो बछड़े में जान डाल दी, 12,000 बचे, बाकी सारे मुशरिक। मूसा अलैहि सलाम 40 दिन बाद वापस आए, उम्मत देखी मुशरिक हो चुकी। यहाँ बुखारी शरीफ की एक रिवायत याद आ गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैदान उहद में खड़े होकर, फवल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, ऐ मेरे सहाबा, मुझे अपनी उम्मत के बारे में अल्लाह की ज़ात की कसम, इनके इज्तिमाई तौर पे मुशरिक होने का कोई खौफ नहीं है। इक्का दुक्का चवल को निकल आने तो कोई गल नहीं है, मेरी उम्मत मुशरिक नहीं हो सकती। वलाकिन अखाफु अन तनाफसु फीहा, हाँ ये गुनाहगार हो सकते हैं, गद्दार नहीं होंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हाथ जोड़ के आपकी बारगाह में इल्तिजा करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कोहे तूर पे गए और उम्मत 6 लाख में से 12,000 बचे, बाकी सारे के सारे मुशरिक हो गए। आप इतनी बड़ी बात फरमा रहे हैं कि कयामत तक के लिए आप नबी हैं, आपके बाद कोई नबी ही नहीं है, फिर ये उम्मत इतने साल हा साल, इतनी सदियों तक शिर्क से महफूज रहेगी, इतनी बड़ी बात आपने कैसे फरमाई? तो आज भी अगर आप आलम तखय्युल में जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो करके अगर इल्तिजा करेंगे तो आमिना के लाल की तरफ से जवाब आएगा कि भाई तुमने गौर नहीं किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन के लिए एतिकाफ किया था। एतिकाफ का मतलब होता है उम्मत से नाता तोड़ देना, मखलूक से नाता तोड़ देना और अल्लाह ताला से नाता जोड़े रखना, ये होता है एतिकाफ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 40 दिन के लिए अपनी उम्मत से नाता तोड़ा, अपनी उम्मत से ताल्लुक खत्म किया, तो उम्मत में से 12,000 बचे, बाकी सारे मुशरिक हो गए। मैं गारंटी इसलिए दे रहा हूं कि मैंने कयामत तक अपनी उम्मत से ताल्लुक तोड़ना ही नहीं है। मैंने अपनी उम्मत पर निगाह रखनी है, मेरी निगाह बरकरार रहेगी, इसलिए उम्मत मुशरिक नहीं होगी। ये सरकार की इनायत है, जो हम चल रहे हैं ये सरकार की निगाह रहमत है। ये हम बचे हुए हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह तआला ने लिखा
कि बयान किया जाता है कि मदीने से नूर की शुआएं निकलती हैं और हर मोमिन के दिल के साथ अटैच है। जिसकी तार कट गई वो मोमिन नहीं है। ये आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले समझाना मुश्किल था, लेकिन आज समझाना बिल्कुल आसान है। कंपनी का एक मेन सर्वर है, आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, आज मेरी सिम चोरी हुई, काट दो। सिम भी किसी के पास है, मोबाइल आपका उसके पास है, बैलेंस भी है। कंपनी वाले ने कॉल की थी, कंपनी वाले उत्थे की कर देने, तार कट देने कैंची नाल। लेकिन ताल्लुक, रिश्ता, नाता उस सिम का सारा खत्म। हम अगर मुसलमान हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुंबद खजरा से नूर की शुआएं हमारे दिलों के साथ अटैच हैं। बल्कि बादों ने कहा कि नहीं जी नहीं है, मैं गल्ला बड़ियां ने। फिर बुजुर्गों ने कहा मैं तुम्हारी तारें काटूं, मुझे तो नजर आ रही है। तो उन्होंने, कईयों ने कहा काट दो, तो जिनकी काटी फिर वो मुसलमान नहीं मरे। हम तो इल्तिजा करते हैं, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है। जो यहाँ पढ़ेगा वो क़यामत वाले दिन भी पढ़ेगा, वहाँ तो सब सुनाना पड़ेगा। दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया था, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नाराज़ हुए, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से बड़े नाराज़ हुए, वापस आए भाई सारे ही मुशरिक हो गए। तो उन्हें शर्म आई नहीं आई। अब उनको भी एहसास हो गया यार फस गलत गए हैं, आप गलती की थी। मूसा अलैहिस्सलाम तो पूछ लेंदे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से पूछा, ठोकियाँ होनी आपने दो। ये सूरह ताहा की आयत नंबर 95 और 96 है। काला फमा खत्म का या सामरी, बगैर जलील की पूछना तो बनता है ना भाई, सोने के बछड़े में जान कैसे डाली तूने? उसने कहा सरकार मौका दो, मैं दसना। अब ये कुरान का फैसला है। अगर ये कोई किस्सा कहानी होती ना तो फिर तो किसी को बताते वक्त साथ में स्ट्रेचर भी रखना चाहिए, वरना हार्ट अटैक हो जाता है। इतनी बड़ी बात कहती, नहीं सांस ही नहीं मान दे। बात जाहिर कहते हैं इम्पॉसिबल है। क्या बात है? एक बात पूछो आप लोगों से, आपने ऐसा काला कपड़ा देखा है जो सफेद हो? जी अच्छा, सारे नहीं बोल रहे। आपने ऐसा काला कपड़ा देखा है जो सफेद हो? आपने ऐसा सुर्ख कपड़ा देखा है जो नीला हो? क्यों भाई? वो कैसा नीला है जो सफेद हो जाएगा? वो कैसा सफेद है जो नीला हो जाएगा? पागला, इतने उल्लू के वो फलां फलां हैं, कहते हैं करामत है पर समझ नहीं आ रही। बेवकूफो, किसी डिक्शनरी जाके करामत की तारीफ ही पढ़ लो भाई। करामत किसे कहते हैं? जो समझ ना आए। जी ये करामत है पर समझ क्यों नहीं आ रही? बस ये ऐसे ही है यार, ये कपड़ा ब्लैक है मगर हमें सफेद क्यों नहीं नजर आ रहा? मेरे प्यारे, कुछ चीजें हैं वो अकल से सोचनी पड़ती हैं। मैं अर्ज करने लगा था, कुरान है, सामरी जादूगर ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि सरकार मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या किया है। बेजान के अंदर जान कैसे डाली है,
बेरूह के अंदर रूह कैसे डली है, मैं आपको बताता हूं। जो उसने बताया वो सूरह तोहा की आयत नंबर 96 में मौजूद है। वो कहता है काला बसुरतु बिमा लम यबसुरू बिही, हुजूर मैंने वो देखा जो इन्होंने नहीं देखा। तूने क्या देखा? आप एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, मौलवी साहब के पास जितनी तफसीरें हैं सारी पढ़ लीजिए, हर तफसीर के अंदर ये बात मौजूद होगी। क्या? उसने कहा मैंने देखा जब उनके घोड़े चल नहीं रहे थे तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए घोड़े पर सवार होकर, उन्होंने अपना घोड़ा उन घोड़ों के अंदर डाला और उनका घोड़ा आगे आगे निकला, फिर उनके पीछे फिरौनियों के घोड़े चले। जिब्रील घोड़ा लेके निकल गए, बाकी सारे देख रहे थे फिरौनियों को कि ये तबाह हो रहे हैं, ये बर्बाद हो रहे हैं, हमारे दुश्मन गर्क हो रहे हैं। मैं देख रहा था जिब्रील के घोड़े को। जिब्रील का घोड़ा गुजरा, जहां जिब्रील के घोड़े के कदम लगे मैंने नीचे से मट्टी पकड़ी। मैं नहीं कह रहा फकबतु कबदतम मिन असर रसूल, जिब्रील के घोड़े के कदमों की मट्टी लेके मैंने पुड़िया बना के अपने पास रख ली। फिर जब मैंने ये सारा सिलसिला हो गया, मैंने बछड़ा सोने का बनाया, सोने के बछड़े के मुंह में फनबस्तुहा, वो पुड़िया वो मट्टी वो मैंने सोने के बछड़े में मुंह में डाल दी। जब उसके मुंह में डाली तो अल्लाह ताला ने बेजान में जान डाल दी। सोने के बछड़े के मुंह में मिट्टी मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों से लगने वाली नहीं है, जिब्रील के कदमों से लगने वाली नहीं है। जिब्रील जिस घोड़े पर सवार है वो घोड़ा जन्नत से नहीं आया था, वो भी जिब्रील ने उत्थे की तो फड़िया होना। वो घोड़ा किसी नबी का भी नहीं है। जिब्रील जिस घोड़े पर सवार हैं उस घोड़े के कदमों की तासीर यह है कि मिट्टी नीचे से लेके बेजान के मुंह में डाली तो रूह वापस नहीं आई, बल्कि उसमें रूह पड़ी जिसमें रूह थी ही नहीं। यह कमाल है जिब्रील जिस घोड़े पर सवार है उसके कदमों से लगने वाली मिट्टी का। जब यह कमाल घोड़े के साथ, घोड़े के कदमों के साथ लगने वाली मिट्टी का है तो जिब्रील के कदमों का कमाल क्या होगा? फिर जिब्रील का जब यह कमाल होगा तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों का कमाल क्या होगा? फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम बल्कि तमाम के तमाम अंबिया इकराम जहां आमिना के लाल की खिदमत में हाजिर रहते हैं, आमिना के लाल के कदमों का कमाल क्या होगा? क्योंकि बरेली के ताजदार ने बताया दर्जा बंदी है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला सब रसूलों से आला बज़ में कौनैन में अंबिया ताजदार, बज़ में कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका मुझे बात भूल जाएगी, मैं बता दूं, हम थक गए समझा समझा के कि जायज़ है, जायज़ है, जायज़ भाई तुसी नहीं करनी रहन दो। आप नहीं मनाना चाहते ना, ना मनाएं, क्योंकि लोग पता आप क्या कह रहे हैं? अब लोग कहते हैं नहीं हमें ना खुशी तो बहुत है, हमें मिलाद की खुशी है। बेवकूफ़ो, जिसको मिलाद की खुशी नहीं होगी वो मोमिन ही नहीं है। मिलाद की खुशी है हमें, लेकिन देखिए ना हम हकीकत मिलाद, हम मकसद मिलाद पर अमल करते हैं। बड़ी गल है, बड़ी खुशी है। खुशी ऐसी वाहिद ग़िज़ा है, खुशी ऐसी वाहिद ग़िज़ा है जो हज़म नहीं होती। क्या अर्ज़ कर रहा हूँ? खुशी वाहिद ऐसी ग़िज़ा, सोडा पी लो, कोका कोला पी लो, जड़ी मर्जी पी लो, ये नहीं हज़म होना। आपसे पूछता हूँ, आपने ईमानदारी से जवाब देना है। 4-5 बजे कमेटियाँ निकलती हैं, पता है आपको कमेटियाँ क्या होती हैं? हाँ, आपका बच्चा चला जाए, कमेटी निकलनी है, वहाँ चला जाए,
और आपकी 20 लाख की कमेटी निकला, अल्लाह करे निकला है जिन्ना भी पाई, आपकी 20 लाख की कमेटी निकला है, बच्चा आपका सुन ले, फिर आके दुकान पे बह जाए, तो फिर अब्बा ही पूछन हाँ फिर की बनया, आप नहीं निकली, ऐसे बताएगा। बैलेंस होया तो फ़ोन कर लेगा। मेरा ख्याल तो यह है कि उत्थे ही फ़ोन करेगा, अब्बा जी अपनी निकल आई जाए, क्योंकि खुशी हजम है। खुशी चीज़ ही ऐसी है, रात 2 बजे किसी का उम्रे का टिकट निकल आए, उसे पता है कि घर वाले सोए हुए हैं, लेकिन वो जीना आराम करके छड़ेगा उन्होंने, उठो मेरा निकला है, क्योंकि खुशी, ये जो हमें लोग कहते हैं ना, वो हमें खुशी हमें बहुत खुशी है, हमें बड़ी खुशी है। इनका हाल वो है जिस मामे चाचे ताए को मना के लाते हैं ना शादी पे, तरले मिन्नतां करके चौधरी पा के, तो जो आ जाता है फिर पिछे पिछे बैठा होता है, तो कोई नेड़े जाके कहे ना भाजी अगे नहीं नहीं आवाज़ तो सही आ रही है, मैं इतने वैसे बैठा, जिस तरह उसको खुशी हो रही होती है ना शादी की, वैसे इनको खुशी होती है। खुशी है तो नजर आनी चाहिए भाई। दस्तूर है कि जिसका खाना उसी का गाना, दस्तूर है कि जिसका खाना उसी का गाना, हम जिसका खा रहे हैं, हम जिसका खा रहे हैं, गीत उसके गा रहे। रात को 12 रबीउल अव्वल की रात को बच्चे झंडियाँ लगा रहे थे, और ये भी एडे सियाने ने सारी रात ही लाते रहते हैं, सवेरे तहज्जुद वाले बाबे पता ही कह रहे होंगे ने। अब वो गुस्सा और तो निकाल नहीं सकते, नमाज कभी पढ़ी नहीं थी तो झंडियाँ लाओ। अच्छा हम कितने बोले हैं, हम कह रहे हैं बाबा नमाज से कितनी मोहब्बत करता है। बाबा नमाज ना मोहब्बत नहीं करता, बाबा नमाज ना मोहब्बत करता होता तो 11 महीने जीना आराम करता। चलो पुत्र नमाज पढ़ने चलो, ये जरा सिर्फ 12 रबीउल अव्वल की रात में झंडियाँ ला देने वेख के कहता ना नमाज नहीं कभी पढ़ी, ये तो बेचारा आपका साड़ कटता पे। असी बोले हैं आगों, हम कहते हैं बहुत शरीफ आदमी, देखे कितना नेक आदमी, नमाज से कितनी मोहब्बत करता। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम के पास फिरौनी बनी इसराइल ने कहा या नबी अल्लाह गलती होगी, थोड़ी मेहरबानी माफ़ी लै दो। फरमाया माफ़ी, तुमने कोई छोटा जुर्म किया है ना, कोई माफ़ी मुफी नहीं है। तरले मिन्नतां पैरी पैना। फरमाया ठीक है पूछांगा अल्लाह को, फिर दसांगा तुम। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से पूछा, मौला करीम मेरे उम्मती हैं, तेरी मेहरबानी जी थे नहीं मेहरबानी की एक और कर दे। रब तआला ने फरमाया ठीक है माफ़ी मिल जाएगी, तवज्जो रखनी है, माफ़ी मिल जाएगी। इसके लिए गर्दन उतरवानी पड़ेगी। की करना पड़ेगा कादे लिए, बगैर हंसे, बगैर चुटकला समझे। अब मुझे ये बताएं कि मौलवी साहब अगर कह दे कि माफ़ी है लेकिन धोन लवा लो, तुम कहना मौलवी साहब फिर काहदी माफ़ी हुई, कहते ना तुम रहन दो माफ़ी, फिर दीन एडा सख्त नहीं है। उनको कहा कि गर्दन उतरवानी है फिर माफ़ी मिलेगी। अच्छा हम समझेंगे कि उन्होंने कह दिया होगा नहीं, और ना मेरे प्यारे, बाप छुरी ले आया, बेटे से कहता बेटा मेरी गर्दन उतार, मुझे माफ़ी चाहिए, कहीं तभी मौत ना मर जाऊं। चचा भतीजे से कह रहा है, भतीजा चचा से कह रहा है नहीं पहले मुझे, वो कहता पहले मुझे। कत्ल होना शुरू हो गए, 70,000 बंदा मारा गया। कितना? अल्लाह गरीक रहमत फरमाए, जो शहीद हुए हैं 12 रबीउल अव्वल को, दर्जात बुलंद फरमाए, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान नसीब फरमाए। जो मुल्क पाकिस्तान का अमन तबाह बर्बाद करने के चक्कर में अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अगर हिदायत उनके मुकद्दर में नहीं है तो हमें उनसे निजात अता फरमाए। हम तो दुआ करते हैं। यहाँ 100, 150, 200 बंदा दुनिया से जाए तो कितनी परेशानी होती है।
70,000 बंदा कत्ल हो गया। आप इस बात को सुनकर सिर्फ बात ना समझे, हमारा तो कलेजा मुंह को आता है। अनपढ़ बंदा हो तो कुछ समझ आती है कि चलो जी इसका उज़र है। मौलवी सब कुछ पढ़ गया है, ये वाकयात भी पढ़ गया है। इतनी बड़ी बात कि बंदा हजारों लाखों गुनाह कर चुका हो, यूं गुनाहों की तरफ जा रहा हो और एक बार वापस पलटे। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहमत जफ्फी में डाल लेते। हमारे गुनाहों की माफिया आमिना के लाल के वसीले से यूं माफिया होती है। ये फिर भी कहता है नहीं नबी ने साढ़े वास्ते की कीता, तू की जाना है नबी तेरे वास्ते करे। 70,000 बंदा कत्ल हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे, मौला करीम करम फरमा। रब तआला ने फरमाया जा मूसा बाकियों वैसे ही माफ किया, बाकियों माफ किया। डर गए, बनी इसराइल डर गए, कहने लगे नहीं यार नबी अल्लाह हुण इवें तो नहीं हो सकता भी इन्ने साडे मर गए ने हुण सानू वैसे ही माफ़ करता। नहीं तुसीं साडे ते मेहरबानी को कर रहे हो, सानू यकीन नहीं आ रहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि यार मैं तुम्हें क्या, उन्होंने कहा नहीं साडा दिल ही नहीं बजदा पिया। इन्होंने क्या कहा हमारे 70 बंदे लेके जाओ, मुत्तकी परहेज़गार नेक बंदे लेके जाओ, आप अल्लाह ताला से जाके हम कलाम हो। जब अल्लाह आपको बता दे ये सुन ले, ये आके हमें बता देंगे, फिर हमें यकीन आ जाएगा। फिर मैं चलाओ भाई 70 बंदे लेके मूसा अलैहिस्सलाम चले गए। अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। हमारा कारी नहीं मान, हमारा नात खान नहीं मान, हमारा खतीब भी नहीं मान, तो जिसने रब का कलाम सुना, क्या बात है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बात की, अल्लाह ताला ने माफ़ी का ऐलान कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलिए भाई, होने किथे, फरमाया जा वापस घर चलिए, तुम जाके दसना नहीं दोते। उन्हें कहा या नबी अल्लाह सानू अल्लाह वहा, जेड़े रब दी गल्लां सुनिया ने वो अल्लाह ही विखा सानू। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदे दे पुत्र बनो, ये तो मैं अल्लाह ने क्या सी रब्बी आ रही नहीं, रब ताला ने मुझे भी फरमाया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। इस आयत से भी हमें अपने महबूब की शान का पता चलता है। शायर ने कमाल की बात कही, ये इशारे में आपको बताऊंगा। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ जिस जगह पे किसी को बुलाया नहीं, एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, लामकां पे भी तो डगमगाया नहीं, लामकां पे भी तो डगमगा। उन्हें कहा जी गल सीधी सीधी, तुसीं साडे नबी हो, सब गल्लां ठीक ने, जे तुसीं अल्लाह ना विखाया असीं मुकर जाना उत्थे जाके। लन नुमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा, असीं कोई नहीं जो मनना। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में जाके अल्लाह ताला फरमाया तू ठहर जा जरा, फाखज़तकुम साइका, अल्लाह ताला ने कड़क पे जी सारे ही मर गए, 70 के 70 ही। अच्छा एक बात पूछूं, जो 70 मरे हैं ये अपने वक़्त पे गए या वक़्त से पहले? अपने वक़्त पर जाता हर बंदा, वक़्त से पहले कोई नहीं जाता। आप भी पूछना शुरू करो लोगों से, लोग सानू ही छाड़ा ही जिन्हें राम की रखते हैं, ऐ कितने लिखा है, ऐ कितने लिखा है, उन्होंने सारी गल छड़ यार ऐ सानू भी कुरान की समझा थोड़ी जी, सानू यारी वाले पीर के किस्से होने असीं समझाने, हुण तू सानू समझा कुरान। भाई 70 बंदे जो दुनिया से गए वो अपने वक़्त पर गए या वक़्त से पहले गए? अगर मौलवी कहेगा वक़्त से पहले गए तो कुरान का इनकार है। वक़्त पर ही गए हैं,
70 बंदे मर गए, 70 बंदे चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए, मौला करीम इन्हें तो देरी गवाही जाके ये आप चलेगा आगा तो गवाही कौन देगा? मसला तो उत्थे ही रह गया। रब तआला ने फरमाया मूसा इन्हें ना सिद्ध कर दे तो ना मर दे। मौला करीम बात तो ठीक है पर मुझे बंदे चाहिए, मुझे लड़ाई करके नहीं, इल्तिजा है। मौला करीम मैंने बंदे चाहिए तो जिंदे चाहिए, बंदे चाहिए और जिंदा चाहिए। रब तआला ने इरशाद फरमाया, अच्छा 11वीं वाले पीर ने डुब्बी बेड़ी तारी कि नहीं तारी? वो 11वीं वाले पीर ने भी अल्लाह को ही कहा था। किसको कहा था? किसको कहा था? सब कुछ अल्लाह ही करता है। 11वीं वाले पीर ने भी अल्लाह ताला की बारगाह में ही इल्तिजा की थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी मौला करीम बंदे चाहिए। रब ताला ने इरशाद फरमाया हमने कभी जिंदा तो नहीं किए, ये दस्तूर है, जो गया सो गया, लेकिन तू अपना है, तू कहना है तो कोई गल नहीं, अपने वास्ते मुश्किल थोड़ी, जा तेरे वास्ते 70 दोबारा जिंदा कीते। कुरान का फैसला सुम्मा बासनाकुम मिन बादि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ताला ने 70 बंदे दोबारा जिंदा किए। छोड़ दीजिए ये बात कि 11वीं वाले पीर ने कैसे जिंदा किए, 11वीं वाले पीर ने दुआ की तो ये कहाँ लिखा है? बुखारी में तो नहीं है। आप छोड़ दीजिए इस कहानी को कि ये कैसे हुआ, हो सकता है नहीं हो सकता। आप सिर्फ हमें ये समझाइए 70 हुए जिंदा के नहीं हुए? सुभान अल्लाह। 70 बर्दाश्त कर गए, 11वीं वाले पीर तो नहीं बर्दाश्त हो रहा है। हालांकि 11वीं वाले पीर ने भी अल्लाह ने आख्या ना, हम औलिया को भी जो अर्ज करते हैं मकसद यही होता है कि औलिया के वसीले से अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं। सुन फरियाद पीरा दया पीरा ते मेरी अर्ज सुनी कन तरके मेरा विच खपरां दे ते जिथे मछ भी न बहंदे डर के महबूबे सुबहानी कुतुब रबानी मेरी खबर ले आओ चट करके कामिल बाहू पीर जिना दे बाहू ओ कोई कंदी लग दे तरके मैं बात को क्लोज कर रहा हूं। देखे ना ये मस्जिद है, एक दो दरम्यान दो ही पिलर ने, पिलर ही कहते हैं तुम भी इन्हों असतोन। अज तो 100 साल पहले अगर बाबा बुलावे मिस्त्री नूं तो कहे पुत्र आप ना छत पानी 60 कुछ फुट लंबी तो 15 कुछ फुट चौड़ी तो छतीर छतूर आप कौन ही पाने, तो मिस्त्री वाला ही कहना है उन्हें बाबा तू मरन का प्रोग्राम बनाया साडा कोई नहीं था, ये जी छत नहीं पैंदी एवें कड़ी छत है। तो हुण बाबा किसी को बुलावे तो उन्होंने कहे पुत्र मैं ना 100 फुट की जी है ना उनके भी सतून नहीं देना चाह, तो उन्हें को मसला ही को नहीं, आप सरिया को 2-4 मन वध पा देना। तो जब मिस्त्री कहे नहीं हो बाबा जी ये नहीं हो सकता, तो उन्हें कहा पुत्र फैसल मस्जिद खड़ी है नहीं। जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब मिसाल मौजूद हो फिर एतराज़ नहीं हो सकता। मिसाल मौजूद है, अल्लाह ने 70 बंदे दोबारा जिंदा किए हैं। हुण तुहाडी कोई जाती दुश्मनी 11वीं वाले पीर नाल हैगी है तो वो सानू समझ नहीं आ रही। अगर जाती नहीं हैगी तो तुसीं ये नहीं कह सकते हो नहीं सकता, होया तो है और हो सकता है। और आखिरी बात यह है, देखें ये सारी चीज़ें हमें कुरान ने बताई। हम कुरान पढ़ते हैं,
हमने बिल्कुल सुनी सुनाई बातों पे अमल नहीं किया, और ना सुन्नी ऐसा होता है। ये जो आज तक आपने तारीफ सुन रखी है ना कि सुन्नी वो होता है जो सुनी सुनाई बातों पर अमल करे, खबरदार किसी ने ये बात कही तो। सुन्नी अपने उलमा से सुनता है, और उलमा पढ़ते हैं कुरान, फिर अपने मुक्तदियों को बताते हैं। हमारे उलमा ने हदीसें पढ़ी, फिर हमें बताया, और हमने पढ़ के अपना अकीदा बनाया है, और पढ़ने के बाद अपने अकीदे पे पुख्ता है। मशवरा ये है, ये उमूमन जब बच्चे पढ़ते हैं ना मस्जिद में, प्राइमरी तक होते हैं, तो मस्जिद के मौलवी साहब से ज़रा अटैचमेंट होती है, तो उस वक्त तबीयत सही होती है। बाज़ का मिडल, बाज़ का हाई, और बाज़ का फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो फिर कहता नहीं हो वो हमारे मौलवी साहब को ना ज़रा समझ नहीं है, छोटे लेवल के है ना, असल में वो हमें नॉलेज है, प्रोफेसर साहब जो बता रहे हैं वो सही है, उस खोते को हमें अपना ना पता है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। तो मशवरा है, एक ही मसला हल करने चले थे हम, उसी के बारे में मशवरा देने लगा हूँ। आप कुरान पाक का मुताला कीजिए, पूरे कुरान पाक में आप उम्मतों के तज़किरे पढ़िए कि साबिका उम्मतों के अज़ाबात क्या क्या थे। ईसा अलैहिस्सलाम से कौम ने झूठ बोला, उनकी जितनी औलाद थी एक हवेली के अंदर अल्लाह ताला ने खिंजीर बना दिए। उम्मतों ने नाप तोल में कमी की, बंदर बना दिए। लवातत में मशगूल हुए, पत्थरों की बारिश हुई। अपने को इंची इंची का ओला बर्दाश्त नहीं होता, नहीं भी डिगा तो फेसबुक से परेशान हो जा रहे होंगे। पत्थरों की बारिश। आप साबिका उम्मतों की अज़ाबात पढ़े और उनकी लॉजिक, उनकी वजूहात पढ़े, असबाब पढ़े। जब सारी का मुताला हो जाए तो फिर एक दिन फैसला करने के लिए, यही आपको परेशानी ना, ये आप मौलवी दस देने वसीला जायज़ है, वो सानू जेडे पढ़े लिखे ने वो कहते हैं वसीला है ही कोई नहीं, वो डॉक्टर है तो वो फलां है, तो वो फलां है, वो तो जनाब फलां जगह बोलता है, लाखों उसको सुनते हैं। तो अब हम किसकी माने? उत्तर तुसी सिर्फ कुरान दी मनो, किसी दी ना मनो। आप साबिका उम्मतों की अज़ाबात पढ़ लें, उनकी वजूहात पढ़ लें, अजबर कर लें, और फिर एक दिन अपने 24 घंटे के जितने गुनाह हों अल्लाह महफूज फरमाए, लेकिन फिर भी जो करतूत हों वो लिख लें। 24 घंटे के अपने लिखें, आप अपने करतूतों की लिस्ट बना लें, और लिस्ट बनाने के बाद आपके घर में जो शीशा लगा है ना, उस शीशे के सामने जाके खड़े हो जाए। उस शीशे के सामने जाके खड़े हों, लिस्ट खोलें, अपना जुर्म देखें, और यह देखें कि साबिका उम्मतों ने यही जुर्म किया था तो उनको क्या सजा मिली थी। फिर अपना जुर्म देखें, फिर साबिका उम्मतों को देखें, फिर अपना जुर्म देखें, फिर साबिका उम्मतों को देखें। इस तरह करते करते सिर्फ अपने एक दिन के 24 घंटों की फहरिस्त देखें, और अपने सारे जुर्मों को देखने के बाद फिर अपनी शक्ल देखें अपने घर के आईने में। अगर आपकी शक्ल बंदर नहीं बनी, आपकी शक्ल बिल्कुल इंसानों जैसी है, तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, ना किसी डॉक्टर का कमाल है, ना किसी इंजीनियर का कमाल है, यह फकत आमिना के लाल का वसीला है। मक्के के काफिरों ने कहा था लेके आज आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब इन्होंने बूथी देखी अपनी, ये क्या समझते अजाब नहीं आ सकता? मैं अजाब करूं तो फिर पत्थरों के अंदर बने हुए महल्लात में से निकाल के बाहर फेंक दूं, मैं अजाब करूं तो बादलों से आग बरसे, मैं अजाब करूं तो तंदूरों से भी पानी निकले, ये समझते हैं अजाब नहीं आ सकता। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, लेकिन मैं तो सिर्फ इस वजह से अजाब नहीं दे रहा कि आप इनमें मौजूद है। दुश्मनों की बात क्या करें, यहाँ मौलवी सीरतुन नबी में यही बयान कर रहा होता है कि नबी कुछ नहीं कर सकता, नबी सदके कुछ नहीं होना। ये तो पुत्र क़यामत वाले दिन पता लगना है कि की होना है। और आखिर पे शेर अर्ज करता हूँ और सबक अर्ज करता हूँ, अपने बच्चों को अपनी मसाजिद में अपने कारी से पढ़वाएं। बाद लोग पता ओ जी फलाना कारी ना तिलावत बड़ी सोहनी करता है, तो पता यजीदी कितनी सोहनी तिलावत करते थे। खबरदार अपने बच्चे को किसी ऐसे कारी से ना पढ़वाएं जो यजीद का हमायती हो, गोल मोल करते हुए गल गोल मोल।
और ख़ुद ऐसे इमाम के पीछे भी ना खड़े हो, वरना पता क्या है, क़यामत वाले दिन यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, तुसी अपने इमाम के पिछे होना है, उन ले जाके कहना कर लो ज़ियारत यजीद साहब की, उत्थे जाके पता लगना वो भाई आप गलत रस्ते जा गए, और उत्थे फिर हो चुका होना सारा कुछ। ये ना कहें कि असी तो मौलवी साहब नमाज ही पढ़नी ना, नमाज नहीं पढ़नी, उन्होंने रहबर मन्ने असी। अज़ाने दिए जा नमाजें पढ़े जा, शबो रोज़ सजदे पे सजदे किए जा, अज़ाने दिए जा नमाजें पढ़े जा, शबो रोज़ सजदे पे सजदे किए जा, अज़ाने उसी की नमाजें उसी की, अज़ाने उसी की नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है। अल्लाह ताला अहले बैत से, सहाबा से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और कुरान पाक पे तफक्कुर और तदब्बुर करते हुए अपने अकायद को अहले सुन्नत के अकायद से मिलाकर और अपने अकाबिरीन के नक्शे कदम पर चलते हुए ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।